Good morning, dear students. Welcome to Sri Krishna Public School. Today, online class People and Their Skill, Class 4th EVS चैप्टर 4th के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि लोग और उनका कौशल। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की कि कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की कि मशहूद जो होती हैं एक फ्लोटर्स के रूप में कार्य करती हैं। मशहूद के बारे में हम अध्ययन किए थे कि मशहूद एक फ्लोटर के रूप में कार्य करती हैं, एक कुम्हार के रूप में कार्य करती हैं। उनकी जो कुम्हार की कार्य होती हैं, दिया बनाने का काम होती हैं, लैम्प बनाने का काम जो होती हैं, पोट्स के गीली मिट्टी जो होती हैं, उनके बारे में हमने नेक्स्ट क्लासेस में बात की। ओके बेटा। एंड दयालचंद के बारे में स्टडी की कि जो दयालचंद हैं उनकी जो यूजेस हैं, कुछ दर्जी का काम करते हैं, जो कि टेलर हैं एक, जो उनकी जो नीडल्स हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं उनको, जैसे सेविंग्स एंड मशीन्स एंड स्प्लिचिंग्स, इनके बारे में हमने भी बात की। दयालचंद एंड सुमेरचंद जो कि बोथ दोनों एक ब्रदर होते हुए कुछ टेलर्स का काम करते हैं, जो कि सुमेरचंद एक टेलर का दुकान है, जो कि सुमेरचंद और दयालचंद एक मैन का काम करता है और सुमेरचंद वोमेन की जो दर्जी टेलर्स का काम करता है। इनके बारे में भी हमने अध्ययन की। ओके बेटा। एंड बात की थी कि चुन्नीलाल एक मोची के शूज़ बनाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। एक चुन्नीलाल जो है वो कॉपर्स के रूप में काम करते हैं। ओके बेटा। यहाँ पर कुछ उनके जो कुछ टूल्स हैं, जैसे हैमर्स, नीडल्स एंड थ्रेड एंड अवल के रूप में क्या होती हैं, उनकी जो यूजेस हैं काम करती हैं। एंड रूबलचंद जो है एम्ब्रॉयल्स है। रूबलचंद जो बताया गया है, रूबल इज एन एम्ब्रॉयडर। He tools or needles and adorns frame and a thread. She uses thread of the different color to make beautiful pattern of different kinds of fabrics. She learned this art from an mother and a grandmother. यहाँ पर जो रूबल है उन्होंने बताया कि जो वह एम्ब्रॉयन का काम करती है, एम्ब्रॉयड्स का काम करती है, एक कढ़ाई करने का काम करती है। ओके बेटा, रूबल्स। एंड उनकी जो टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स के बारे में बताई गई है, वुडन फ्रेम्स एंड थ्रेड, सी यूज थ्रेड्स के बारे में भी हमने एक अध्ययन की थी। ओके। एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और बात की थी, जो कि एक ड्राइवर्स के रूप में काम करते हैं, एक इंजीनियर्स के रूप में काम करते हैं, एंड एक साइकिल मैकेनिकल के रूप में भी काम करते हैं। इनके बारे में भी हमने नेक्स्ट क्लासेस में बात की थी। ओके बेटा। मैंने आपको रीजन क्लासेस के रूप में बताया थोड़ा। अब बात करते हैं टुडे discuss in some interesting profession. Now start some interesting professional। कुछ दिलचस्प पेशे के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा यहाँ इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, कुछ इमेज दिए हुए हैं जो कि अपनी अपनी कुछ दिलचस्प पेशे होते हैं, जो कि उनको वर्ग करके अपना पेशे करके अपने वर्ग करके अपना काम करते हैं। ओके बेटा, देखिएगा। Here are some interesting professional that can also be taken up as a career. Here are some interesting, कुछ यहाँ कुछ दिलचस्प पेशे हैं जिन्हें कैरियर के रूप में भी लाया जा सकता है। प्रोफेशनलिस्ट कैन ऑल्सो बी टेकन अप एज कैरियर, कैरियर के रूप में भी लाया जा सकता है। ओके। जैसे ये बात की गई है, कुछ स्कल्प्टर के बारे में बात की गई है, मूर्तिकार के बारे में बात की गई है। जो है मूर्तिकार जो होते हैं, कैसे मूर्तिकार होते हैं। ओके। स्कल्प्टर मेक ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट यूजिंग वर्ड, जो वुड होते हैं, क्ले होते हैं, मेटल होते हैं एंड स्टोन। दे यूज ए सिजल्स एंड अदर टूल्स। दे लर्न द आर्ट ऑफ स्कल्प्टिंग इन एन आर्ट स्कूल। ओके। देखिएगा यहाँ जो स्कल्प्टिंग का अर्थ बताया गया है, जो मूर्तिकार से संबंधित है। स्कल्प्टर्स मेक्स ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट यूजिंग वुड्स। मूर्तिकार लकड़ी, मिट्टी, धातु या पत्थर का उपयोग करके कला की वस्तुएं बनाते हैं। देखिएगा बहुत अच्छी बात है कि जो मूर्तिकार होते हैं
वह लकड़ी का, मिट्टी का, मेटल धातु का एंड स्टोन का उपयोग करके, पत्थर का उपयोग करके कला की वस्तुएं बनाती हैं। दे यूज़ ऑफ सिजल्स, वे अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए वे एक कला विद्यालय में मूर्ति की कला सिखाते हैं। कला विद्यालय में क्या होते हैं, मूर्ति का स्कूल में, विद्यालय जो होती है वहाँ पर मूर्ति कला की कला सीखते हैं। ओके बेटा, मैंने मूर्ति कला के बारे में बताया कि कैसे सिखाए जाते हैं, किसकी सहायता लगती हैं, इनके बारे में बताया। कुछ फैक्ट ऑन दिए हुए हैं, देखिएगा यहाँ पर कुछ तथ्य की बात की गई है कि द खजुराहो स्culptors and the rock queens of Ajanta and Ellora are famous all over the world. They attract thousands of tourists. यहाँ पर जो अट्रैक्ट बताया गया है, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट की बात की गई है। कहाँ, खजुराहो एंड अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं इनके बारे में बताई गई है। ओके, बताया गया है कि खजुराहो की मूर्तियाँ और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं पूरी दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है, बताया गया है। वे हज़ारों पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको हज़ारों पर्यटक जो हैं उनको आकर्षित करते हैं, इस चीज़ में बात की गई है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे जो पैराग्राफ दिए हैं जर्नलिस्ट के बारे में बात की गई है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। एक इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट पत्रकार के बारे में बात की गई है। यहाँ पर पत्रकार के क्या होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जर्नलिस्ट कलेक्टेड एंड राइट न्यूज़ स्टोरीज एंड आर्टिकल इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। यहाँ पर जर्नलिस्ट कलेक्टेड एंड राइट न्यूज़ स्टोरीज एंड आर्टिकल मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। पत्रकार पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में समाचारों और लेखों को इकट्ठे करते हैं और लिखते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो मीडियास वाले होते हैं, न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, कई कहानियों को, कई स्टोरीज़ को क्या करती हैं, समाचार पत्रों में इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं, लिखते हैं। दे आल्सो प्रेजेंट न्यूज़ ऑन टीवी। जर्नलिस्ट लर्न देयर स्किल एट ए जर्नलिज्म स्कूल और ए स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेटेड। ओके बेटा, वे टीवी पर खबरें भी पेश करते हैं। पत्रकारता स्कूल या जनसंचार स्कूल में अपना कौशल सीखते हैं। आपने भी देखा होगा, कोई भी चीज़ के लिए आपको सीखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं पर ट्रेनिंग जो सेंटर्स होती हैं, जहाँ आपको सिखाया जाता है, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने बताया कि जर्नलिस्ट की पढ़ाई करती है। जर्नलिस्ट की आपको क्या करना पड़ेगा, मीडिया के लिए आपको भी कुछ विद्यालयों में, कुछ ट्रेनिंग सेंटर में कौशल सीखने के लिए जाना होता है। ओके बेटा, देखिएगा कुछ डिस्क जॉकी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो डिस्क जॉकी हैं, जो कि डिस्क जॉकी जो होती हैं कुछ संगीतकार के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क जॉकी इमेज के माध्यम से बताया गया है। ए डिस्क जॉकी डीजे प्ले म्यूजिक एट एन इवेंट और ए पार्टी। ही plays different type of music like rocks and hip hop according to wish of people's dancing। ओके बेटा, एक डिस्क जॉकी जो होती है किसी कार्यक्रम या पार्टी में संगीत बजाता है। किसी कार्यक्रम हो गया, किसी पार्टी में संगीत बजाता है, बताया गया है। वह नृत्य करने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के संगीत जैसे रॉक, हिप हॉप बजाते हैं। मैंने क्या बताया, रॉक की बात करी है, हिप हॉप के बारे में। वह संगीतकार जो हैं अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग सेशंस में क्या करते हैं, वो संगीत बजाता है कई लोग। एंड मोस्ट डिजीज और सेल्फ थॉट एंड यूजली पीपल हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अधिकांश डीजे स्वयं सिखाते जाते हैं और आमतौर पर वे लोग होते हैं जो संगीत के बहुत शौकीन होते हैं। जो संगीत के शौकीन होते हैं, पीपुल आमतौर पर, जो वेरी वो लोग होते हैं, यूजली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि संगीत के शौकीन होते हैं। ओके बेटा, डीजे जॉकीज़ के बारे में मैंने अध्ययन करवाया कि डीजे जॉकीज़ क्या होती हैं एंड जर्नलिस्ट क्या होती हैं।
एंड स्culptors क्या होती हैं? स्culptor के बारे में मैंने बताया कि स्culptor एक मूर्तिकार होती हैं जो कि लकड़ी की सहायता से, क्ले मिट्टी की सहायता से, मेटल की सहायता से, स्टोन की धातु की सहायता से मूर्तिकार करने का निर्माण करते हैं। एंड जर्नलिस्ट के बारे में बताया, जर्नलिस्ट जो होते हैं एक पत्रकार के बारे में बताया, पत्रकार जो होते हैं स्टोरीज एवं मैगजीन्स जो न्यूज़पेपर्स होते हैं यह कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं और टीवी के माध्यम से अपने स्किल्स क्या करते हैं वो सीखते हैं। डीजेस जॉकीज़ के बारे में बताया कि अलग अलग पार्टियों में ये अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, कुछ रॉक कुछ हिप हॉप, अपनी अपनी संगीत के बारे में ये क्या करते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा डिफेंस फोर्सेस। जो डिफेंस फोर्सेस है यहाँ पर बताया गया है, हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 18 के बारे में बात कर रहे हैं कि रक्षा बल क्या होती हैं। रक्षा बल देखिए कि यहाँ पर सैनिक दिए हुए हैं, रक्षा बल की जो उनकी ड्यूटीज़ होती है उनको करते हैं। ज्वाइनिंग द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इज़ ऑल्सो एन अट्रैक्टिव career option. Each branch of the force has its own soldier and officer training schools. यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल्स की बात की गई है। देखिएगा इसके लिए आर्मीज़ के लिए, नेवीज़ के लिए एंड एयरफोर्स के लिए जो अट्रैक्टिव केयर ऑप्शंस होती हैं, करियर ऑप्शंस होती हैं। ओके बेटा, कि जो रक्षा बल होते हैं जैसे सेना की बात करते हैं, आर्मीज़ की बात करते हैं, सेना नेवीज़ नौसेना की बात करते हैं या फिर वायुसेना की बात करते हैं, में शामिल होना भी एक आकर्षक करियर विकल्प है। शामिल होना भी एक आकर्षक करियर विकल्प है। बलों की प्रत्येक शाखा के अपने सैनिक और अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल हैं। सबकी अलग अलग एक संस्थाएं होती हैं, स्कूल्स होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, बताया गया है अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। इनके लिए फोर्स के लिए एंड सोल्जर के लिए अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल्स होती हैं। जैसे IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन देहरादून, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई। सोल्जर हेल्प टू प्रोटेक्ट द कंट्री, दे आल्सो हेल्प इन टाइम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स एंड एक्सीडेंट्स। ओके, यहाँ पर बताया गया है जैसे देहरादून में IMA भारतीय सैन्य अकादमी और चेन्नई में OTA अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी देश की रक्षा के लिए सैनिक मदद करते हैं। इनकी जो सबकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, देखिएगा कुछ शाखाएं ऐसी है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ पर देहरादून में है, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग चेन्नई में है। तो सोल्जर की अलग अलग क्या होती हैं, प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, देश की रक्षा के लिए सैनिक मदद करते हैं, यहाँ पर बताया गया है। दे आल्सो हेल्प टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स एंड एक्सीडेंट्स। वे प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय भी मदद करते हैं। ऐसी होती है। देखिएगा अभी कोरोना काल में कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रकार होती हैं जो कि प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, कुछ दुर्घटनाएँ होती हैं तो सहायता करती हैं। ओके बेटा, फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में बात करते हैं। जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइन एंड क्लॉथ एंड accessories in like shoes, bags and the jewelries according to the latest and the most popular style. The also create in new styles. They are trained in special fashion design in institutes. Okay, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स जैसे डिज़ाइनर्स कपड़े और सामान जैसे जूते बैग डिज़ाइन करते हैं, उसी प्रकार बताया गया है फैशन जो डिज़ाइनर्स होते हैं क्लोथेज एंड एसोसिएशंस लाइक इन द शूज, बैग्स, इन द बैटन्स एंड ज्वेलरीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर स्टाइल्स। नवीनतम और सबसे लोकप्रिय शैलियों के अनुसार, जैसे बेल्ट और आभूषण के ज्वेलरीज के बारे में बताया गया है। जैसे बेल्ट और आभूषण, बैगेस हैं, बेल्ट हैं एंड ज्वेलरीज हैं, आभूषण हैं, अकॉर्डिंग के अनुसार क्या होती हैं, वो प्रसिद्ध होती हैं। वे नई शैलियाँ भी बनाते हैं, वे नई शैलियाँ बताते हैं। जैसे आई है एल्सो द क्रिएट ए न्यू स्टाइल्स, वे नई शैलियाँ भी बनाते हैं। उन्हें विशेष
फैशन डिज़ाइन संस्थाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे दे आर द ट्रेंड स्पेशल फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, वे नई शैलियाँ भी बनाते हैं। उन्हें विशेष फैशन डिज़ाइन संस्थानों में क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, बताया गया है। ये जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनाने का काम भी कहीं से क्या कहता है, ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। तो मैंने आपको कुछ दिलचस्प बातें के बारे में बताया। दिलचस्प बातें क्या